आलोचना तक वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनका इस्तेमाल कर लिया, उनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर लिया और महिलाओं के खिलाफ अपराध का स्थान निश्चित होगा। देखिए, कल जो विधानसभा में चल रहा था मणिपुर इशू पर मुद्दा आया, मणिपुर का जो इशू है बहुत इंटरनेशनल इशू बढ़ गया है। नेट बंद कर दिए गए, आपका कोई चैनल वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ से कोई पिक्चर नहीं आ सकती, वहाँ कोई बात नहीं बाहर निकल सकती। 33 लाख लोग जो हैं उनके ऊपर एक सूबेदार वो कह रहा है कि मैंने कारगिल में देश की इज्जत बचाई, मैं अपनी वाइफ की इज्जत नहीं बचा सका। तो जो फोटोग्राफ्स जो आई हैं, जो वहाँ से बातें आ रही हैं, बहुत खौफनाक है। जिसकी माँ बहन, जिसकी बेटी, जिसका दिल, अगर जहाँ दिल है तो वो मणिपुर का जो नंगा नाच हो रहा है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके ऊपर बहस चल रही है, उसके ऊपर कह रहे हैं कि पूरा देश शर्मसार है। हिंदुस्तान की जो हम पीर पैगंबर गुरु जितने हैं वो सभी का औरत के बारे बहुत नज़रिया ऊपर है कि औरत जो है वो सबसे सम्माननीय है। तो उसके बारे में बात करते करते मंत्री जी पीछे से उठकर बात करते हैं कि मणिपुर को छोड़ गए। मणिपुर वो स्टेट है जहां राहुल जी गए, उनको अंदर उन्होंने रोक लिया गया, वहां घुसने नहीं दिया। वो स्टेट है जहां का सीएम कह रहा है कि ऐसे तो 100 केस हो गए हैं। यार शर्म आनी चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए था उस चीफ मिनिस्टर को। डबल इंजन सरकार है, वहां भी बीजेपी का, ऊपर भी बीजेपी है। तो ऐसी बात करके, और मेरे ख्याल में कि ये एंटी पार्टी और एंटी डिसिप्लिन था। और उसी टाइम नेता प्रतिपक्ष का रिएक्शन आना कि गवर्नमेंट की जो मंत्री बोल रहा है, इसका मतलब सरकार जो है वो इसको ओहदा छोड़ देना चाहिए। पहली बात कि ये भी देखेंगे कि उसके बाद क्या क्या बात हुई, किन किन को मिले, उसके बाद पहले किसको मिले, बाद में किसको मिले, और प्रतिपक्ष के नेता के इमीडिएटली रिएक्शन होना, वो विद रूल्स आना कि इस रूल्स के नीचे जो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब दोनों का कोई था। और बीजेपी का ऐसा ही होगा, और इनका मंत्री जी का भी मेरे ख्याल ऐसे ही कोई होगा कि मणिपुर की अगर डिबेट आ रही है तो पूरा राजस्थान देखेगा, लाइव है, तो इसको डाइवर्ट कर देना चाहिए, ऊपर से ध्यान कर देना चाहिए। ठीक है, बेटी की जहाँ जो रेप हुआ, मैं भी शर्मसार हूँ। मेरी बेटी है, राजस्थान की बेटी मेरी बेटी है, जिस बाप की बेटी है वो मैं भी वैसा ही बाप हूँ, सीएम भी वैसा बाप है, हम सभी की बेटी है वो। और जो मुजरम थे उनको पकड़ भी लिया और सज़ा भी करवाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो इस बात को उसके साथ मिलाना मेरे ख्याल वो गलत बात थी। मिनिस्टर साहब ने वो उनका जो कहना या बात करनी, एक बार नहीं कई बार उन्होंने एंटी पार्टी स्टेटमेंट दी और गवर्नमेंट के साथ ही 1-2 बार मैंने भी बुला कर कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के सत्कारत मेंबर हैं, तो आप इन बातों में ना आइए। और पार्टी का जो भी है, मैं 3-4 दिन से जहाँ हूँ बैठा हूँ, वॉर रूम में बैठा हूँ, तो वो मेरे को जैसे दूसरे एमएलए, दूसरे नेता मिलकर या वर्कर मिलकर जाते हैं, वो कहते हैं कि ये इशू है, आप सीएम से बात करिए। अगर मैं ना कहता तो वो वार रूम के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि मैंने प्रभारी को कहा है, मेरी सुनी नहीं गई, तो फिर तो मैं भी गिल्टी था। सर, मंत्री से पहले आपके पार्टी के विधायक दिव्या मदरेना ने भी सवाल उठाया, खुद महिला है और महिला सुरक्षा के बारे में बोल रही है, अपनी सुरक्षा के बारे में बोल रही है कि वो खुद सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। देखिए, उनके एरिया में मर्डर हुए और उनको दुख था, पर मदरेना ने आज तक कभी भी सरकार के अगेंस्ट बात नहीं की। उनके ऊपर जो उस टाइम हुआ था, मैंने भी कॉल किया था कि बेटा गलत हुआ आपके साथ, वो जब इलेक्शन हुई तो वो तो हमारा इंटरनल मामला खत्म है, कोई बात ऐसी थी। और उनकी जो डिमांड्स है मेरे को उन्होंने बताया, मैंने पूरी करनी है वो। उन्होंने कहा कि आप हमारे हैं, आप सीएम को भी मिली थी वो, तो जो उनकी हैं वो हम करेंगे। ये तो होगी ना पार्टी की बात
कि मेरे को बताई, मैं करूंगा, मैं जिम्मेदार हूं उन बातों का। जो एमएलए मेरे पास आएगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे एरिया में ऐसा हुआ, हमारी नहीं सुनवाई नहीं हुई, तो वो सीएम भी करेंगे, हम भी करेंगे। सर, पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा जो किया गया, आपकी तरफ से भी कहा गया था कि चाहे सचिन पायलट हो या फिर उनके साथ में और भी जो विधायक थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो क्या देखिए सचिन पायलट, एक मिनट सुनिए, हमारी जो मीटिंग हुई दिल्ली में उसमें सचिन पायलट भी गए, जहाँ हमारे प्रेसिडेंट जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया गया, वहाँ भी बैठे थे। अब जब आगे आएगा 2200 है हमारे मंडल अध्यक्ष, उनमें भी पायलट साहब को बुलाया जाएगा। उससे आगे जब होगी पूरे स्टेट के बीएलए जो ब्लॉक जो बूथ हमारे अध्यक्ष होंगे उनकी मीटिंग में भी पायलट साहब आएंगे। पायलट साहब ने कांग्रेस की बात की है और वहाँ जो पायलट साहब ने ये कहा, सचिन जी ने कहा कि पास्ट और प्रेजेंट की बात छोड़िए, फ्यूचर की बात करेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो आपका क्वेश्चन भी नहीं मेरे ऊपर बनता, बात खत्म हो गई। क्या राजेंद्र गुड़ा की कभी वापसी भी हो सकती है इन बातों ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी, मैं नहीं करूंगा, वो उनको लिखकर भेज देंगे। कुछ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और भी जो नहीं, विधायकों को नहीं, कोई विधायक कार्य नहीं है, पार्टी एंटी एक्टिविटी तो हो ही नहीं किसी विधायक से भी। कोई देखिए, जो यूथ है, जो एमएलएज हैं, आपने दिव्या का नाम लिया, जब मैं भी पहली बार एमएलए बना था, हम भी मेरे इलाके में जिद कर दिया, मैं नहीं होने दूंगा। ये हमारा राइट है और ये लीडरशिप क्वालिटी है। इनको हमें प्रमोट करना चाहिए, ऐसे लीडरों को। सचिन है जी हैं, सभी हैं। गुस्सा आ जाता है जब ये भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा और 5-7 साल के बाद आप देखेंगे कि ये भी कहेंगे नहीं यार आप ऐसे ही करो, जो एज के हिसाब से सब ठीक हो जाता है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या और रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई जा रही विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, हम सभी लीडर बैठकर, आपने कल भी देखा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मीटिंग कर रहे हैं और जो किसी लीडर का मान मुटाव भी है वो भी खत्म कर दिया। और जो आपने देखा कितने दिन से मैं लीडर के उनको मेन लीडर्स को जहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कर रहे हैं और कंसेंसस के ऊपर ही हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट बने, वो भी हमने कंसेंसस किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की भी आपने देखा कहीं से आवाज़ उठी नहीं, वो तो बीजेपी की तो लिस्ट आती है। हमने तो एक एक आदमी के साथ बैठक करके मीटिंग करके फिर किया कि कंसेंसस करो और जो मेजॉरिटी है उसको किया गया। कास्ट को हमने ध्यान में रखा, ये सारी बातें। विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ देखिए, जो ये हमारे सर्वे हो रहे हैं तो और विनेबिलिटी देखी जाएगी। जो जीत रहे हैं उनको मिलेगा, जो आएंगे नहीं, सर्वे में नहीं आएंगे, उनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको मालूम है, वो तो चलेगा काम। आखिरी सवाल सर, क्या टारगेट रंधावा साहब ने सेट किया है इस विधानसभा चुनाव के लिए, कितनी संख्या का टारगेट? देखिए, मेरा टारगेट है कांग्रेस को जिताना। मैं जब आया था तो मेरे को आपने देखा बिखरा हुआ था, हाँ मैंने सभी को इकट्ठा कर दिया है और उनको मैंने कहा कि आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूँगा, आप मेरे को गाइड करो, मैं वही करूँगा। जो लीडर होते हैं, जो स्टेट के लीडर हैं, उनको मेरे से ज़्यादा पता है कि हमने क्या करना है। मैं उनकी सलाह के ऊपर, वो जो हम बैठते हैं मीटिंग करते हैं, उस मुताबिक ही हम डिसाइड करते हैं।